आरसीबी ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं और उधर अगर गुजरात की बात करें तो एक जीती एक हारी है। इन दोनों टीमों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अब मुकाबला गुजरात बनाम जीटी है, लेकिन थोड़ा सा कारवां बदल चुका है। पहला मुकाबला अपने घर में खेल रही है बेंगलुरु और पहली बार कप्तानी कर रहे हैं रजत पाटीदार अपने घर में यानी बेंगलुरु में। तो इसी पर हम करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद है वरुण एरन। वरुण, आप तो मतलब थोड़े से कंफ्यूज होंगे, उधर चले या इधर चले, दोनों आपकी टीम आरसीबी और जीटी से तो आप चैंपियन भी रहे हैं। देखिए कंफ्यूज तो हूं, पर ये मैच एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, स्पेशली आरसीबी के लिए फर्स्ट होम मैच है। और आरसीबी के फैंस तो हम सब जानते हैं कितने इमोशनली जुड़े हुए हैं टीम के साथ। तो आरसीबी यही चाहेगी कि पहले मैच एट होम जीत के निकले। बिल्कुल, और अभी तक जैसा इस टीम ने खेला है, शानदार प्रदर्शन किया है। विराट कोहली को आप देख लें, फिल सॉल्ट को देख लें, रजत पाटीदार खुद देख लें, लेकिन हम शुरू करते हैं चलिए विराट कोहली से ही। विराट कोहली का जो फॉर्म नजर आ रहा है वरुण, एक अलग इंटेंट के साथ एक तेज स्टार्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, क्या ये बेंगलुरु के लिए बिल्कुल सटीक है? क्योंकि साथ में सॉल्ट भी खड़े हैं, दोनों ओपनर ऐसे जो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाह रहे हैं। देखिए विराट कोहली का कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि एक चैंपियन प्लेयर है, वो इतने साल से रन बनाते हुए आ रहे हैं और स्पेशली लास्ट ईयर का जो एंडिंग रहा आरसीबी का, वही मोमेंटम आरसीबी लेके इस साल भी आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे विराट कोहली इस बार रुक रही नहीं है। अगर पहला मैच आप देखेंगे वर्सेस केकेआर, ऑलमोस्ट आरसीबी काफी आगे चली गई थी मैच में, पर जनरली विराट कोहली चेस में थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा एक मेजर्ड चेस रहता है विराट कोहली का। पर विराट कोहली का एक ही अंदाज है इस बार, और वो है अटैक करना। और साथ में जो फिल सॉल्ट हैं, वो विपक्षी टीम को अगर देखें तो उनके जख्मों पर सॉल्ट डालने के लिए, मरहम डालने के लिए तैयार रहते हैं जिस अंदाज में खेलते हैं। देखिए फिल सॉल्ट और सुनील नारायण का जो जोड़ी था लास्ट ईयर, वो सबसे धमाकेदार जोड़ी था आईपीएल में, ऑब्वियसली हेड और अभिषेक के बाद। पर इस बार भी सॉल्ट चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत ही खतरनाक रहेंगे। सॉल्ट, लिविंगस्टन, बड़े बड़े हिटर, छोटे से ग्राउंड में चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां बॉल ट्रैवल करता है, बहुत रोमांचक मैच होने वाला है। बेशक, और एक नजर विराट कोहली पर इसलिए भी रहेगी वरुण, क्योंकि सिर्फ 24 रन दूर है। अगर 24 रन और बना लेते हैं तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन हो जाएंगे और पहले भारतीय सिर्फ 5वें दुनिया के बल्लेबाज। तो ये सारी चीजें तो कोहली के साथ चलती रहती हैं, लेकिन एक खिलाड़ी अगर पाटीदार की बात करें, कप्तानी कर रहे हैं आईपीएल में पहली बार, 2 मैच में उन्होंने जीत दिलाई है। बेंगलुरु में पहली बार वो कप्तानी करेंगे, पर अब तक आपको कितना उन्होंने इंप्रेस किया है बतौर कप्तान, जिस अंदाज में उन्होंने टीम को लीड किया है? देखिए पाटीदार एक बहुत काम कलेक्टेड लड़का है, और ये हम लोग सबको मालूम था कि उसका अप्रोच वैसे ही रहेगा टुवर्ड्स कैप्टनसी, और वो देखने को भी मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरसीबी को फर्स्ट मैच में एक जीत हासिल हुआ, और जनरली जब आरसीबी अच्छा स्टार्ट करता है तो उन लोग का एंड भी अच्छा ही रहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इतने साल से आरसीबी एमआई, वो लोग शुरुआत में थोड़ा मैच हारते हैं, फिर लास्ट में जाके पिकअप करते हैं। एमआई तो ऑब्वियसली 5 टाइटल जीती हुई है, पर आरसीबी को वो जीतना बाकी है। तो इस साल वो साल हो सकता है, और सारे जो फैंस है वो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस साल ऐसा हो। दूसरी तरफ अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें, अभी तक बैटिंग की बात की, तो बॉलिंग इस बार ज्यादा पोटेंट दिख रही है वरुण, क्योंकि आपके पास जॉश हेजलवुड के तौर पर एक क्लास बॉलर मौजूद है, भुवी एक्सपीरियंस्ड बॉलर मौजूद है, कृणाल पंड्या, सुयश शर्मा, मतलब मिला के अगर आप देखें तो एक अच्छी बॉलिंग अटैक इम्तिहान चिन्नास्वामी के छोटे मैदान पर भी। देखिए जो आरसीबी का फास्ट बॉलिंग अटैक है लास्ट ऑक्शन साइकिल से बहुत अच्छा है इस बार। क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट ऑक्शन साइकिल में बॉलर खराब नहीं थे, पर चिन्नास्वामी के लिए खराब थे वो सब बॉलर। क्योंकि वो जितने भी बॉलर थे, फर्गसन, उसके बाद अल्जारी जोसेफ, जो मेन बॉलर्स थे उनका, सब बैक ऑफ लाइन डालने वाले बॉलर्स है। और अगर आरसीबी में चिन्नास्वामी स्टेडियम में थोड़ा भी शॉर्ट रहेंगे तो वहां कट पुल जैसी आप देते हैं बैट्समैन को तो इजी हो जाता है, क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है, छोटा बाउंड्रीज है। तो ऐसे बॉलर चाहिए जो स्टंप अटैक करे। हेजलवुड, भुवी, यश दयाल, तीनों बॉलर ज्यादा नया बॉल से स्टंप को ही अटैक करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी तरफ गुजरात की तरफ हम रुख कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये देखिए कि पहला मैच वो हारी जरूर थी, लेकिन वो भी चेस करने के लिए जा रही थी। एक बड़ा टोटल था, थोड़े से 11 रन से दूर रह गए थे। दूसरे मैच में उन्होंने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की, अपने घर में मुंबई को हराया। पर ये मुकाबला क्या तय कर सकता है कि ये दोनों टीम कहां पर है? क्योंकि अब तक अगर 5 मुकाबले आप देखें तो 3 जीती है बेंगलुरु, 2 जीती है जीटी, और जितने भी मैच हुए हैं वो सारी टीम चेस करने वाली जीती है। तो एक और ऐसा मुकाबला जहां पर गुजरात चाहेगी कि शायद पहले बॉलिंग ही की जाए। देखिए कोई भी टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेस करना चाहती है, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, और अगर आपको मालूम है कि आपका लक्ष्य क्या है तो आपको वो चेस को पेस करना हमेशा इजी होता है। तो बॉलिंग फर्स्ट चिन्नास्वामी में, और प्लस फर्स्ट इनिंग्स में
थोड़ा हमेशा विकेट थोड़ा स्टिकी रहता है चिन्नस्वामी का, तो वो आपका फास्ट बॉलर्स भी उसका फायदा उठा सकते हैं। और वहां पर अगर आप देखें गुजरात की बात करें तो उनके लिए भी क्या एक चुनौती होगी कि साई किशोर, गिल, जॉस बटलर, ये जो टॉप ऑर्डर इनका चलता है तो ऐसा लगता है कि टीम एक अलग दिख रही है, लेकिन टॉप ऑर्डर जब फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी समस्या आ जाती है। शाहरुख खान पर काफी ज्यादा बैंक तो कर रहे हैं, पर उस हिसाब से शाहरुख अभी तक रिटर्न दे नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये थोड़ी सी चीज है जिसको सोचना होगा? फिलिप्स बाहर बैठे हैं, अब तक मौका मिला नहीं है, रदरफोर्ड को मिला था। सही बात, देखिए अभी 2 ही मैच हुआ है, तो 2 मैच में आप उतना प्लेयर को चढ़ा नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी 2 मैच के बाद प्लेयर को थोड़ा वो इनिशियल नर्व्स चले जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा, शाहरुख में बहुत इन्वेस्ट किया है जीटी और बहुत बिलीव करता है शाहरुख में, और मुझे लगता है कि शाहरुख एक अच्छा फिनिशर है। तेवतिया ऑलरेडी उन लोग के पास एक बहुत ही प्रूवन फिनिशर है तेवतिया के फॉर्म में, पर शाहरुख को भी स्टेप अप करना होगा, और इस साल है जहां शाहरुख एक स्टेप ऊपर जा सकता है या वहीं रह जाएगा। मोहम्मद सिराज पहली बार खेलेंगे गुजरात में, और जब सामने विराट कोहली आएंगे वरुण, फर्स्ट टाइम अक्रॉस द फॉर्मेट वो विराट कोहली के अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। ये देखना कितना दिलचस्प होगा। बहुत मजेदार कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि सिराज वापस अपना जो 3 साल के लिए जो घर था उसका वो वापस वहीं आ रहा है उसके पुराने फैंस के सामने, और सिराज एक पॉइंट प्रूव करना चाहेगा कि आरसीबी मुझे क्यों रिटेन नहीं किया। क्योंकि सिराज अगर आप देखेंगे 3 साल में 2 साल तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था, लास्ट ईयर थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा होते रहता है, स्पेशली चिन्नस्वामी स्टेडियम में एक बॉलर के लिए, पर सिराज को एक पॉइंट प्रूव करना होगा मैच में, और जब सिराज एग्रेसिव रहता है तो उसका बेस्ट बॉलिंग देखने मिलता है। हमने देखा था पिछले मैच में जिस अंदाज में वो आग उगल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जवाब दे रहे हैं। तो एक दिलचस्प बैटल, जैसा वरुण ने कहा, आप भी तैयार हैं उस बैटल के लिए, लेकिन छोटा सा प्रेडिक्शन तो बनता है वरुण, किसके तरफ? आरसीबी, जीटी, दोनों आपकी टीम है, पुरानी टीम, फिलहाल इस मैच में कौन आगे? देखिए मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस आरसीबी का फास्ट बॉलिंग रहेगा, क्योंकि जैसे मैं कहा था कि ये फास्ट बॉलिंग चिन्नस्वामी के लिए परफेक्टली सूटेड है, और वो ही डिफरेंस आरसीबी को जिताएगा। तो आरसीबी फेवरेट है भाई वरुण एरोन की नजर में। आप क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा में कमेंट सेक्शन में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी, क्योंकि यहां क्रिकेट का सफर थमता है नहीं।